हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 17, जिसका नाम है भारत में अभेदवाद की राजनीति। ठीक है। अभेदवाद अजीब सा शब्द है ना। इसको आप अभेदवाद को ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि इंडिया है तो भारत में ना जो पॉलिटिक्स की जाती है आज के ज़माने में, वो की जाती है अलग अलग कास्टिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगर जैसे कि बीजेपी है तो ये जो अपना काम करेगी या जो राजनीति करेगी ये धर्म के आधार पे करेगी। राइट। कि भाई हिंदू धर्म मुझे वोट दीजिए, चाहिए इसको सबका वोट। ठीक है। मुस्लिमों के पास भी जाएंगे, सिखों के, ईसाइयों के पास, सबके पास जाते हैं। लेकिन जो मेन वोट होता है इनका, वो मकसद जो होता है, जो काम करना होता है, काम तो किसी के लिए भी नहीं करते, ये किसी के भी सगे नहीं होते, पर एक वोट की बात आती है क्योंकि इनको पता है हिंदू ज़्यादा संख्या में है तो ये हिंदू ज़्यादा वोट मांगते हैं और उनकी ज़्यादा जो है बात करते हैं, उनके भगवानों की ज़्यादा बात करेंगे। राइट। और इसी के साथ में एक और है शिवसेना, जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक अभेदभाव जो है, अभेदवाद करके एक पार्टी के अकॉर्डिंग ये मतलब कि आधार पे ये बनी हुई है। क्योंकि देखो ये हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं दोनों। ठीक है। ये हिंदुओं को प्रचार करने के लिए बनी हुई है, हिंदू के आगे बढ़ाने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए ये बनी हुई है पार्टियां। तो ये जो है अभेदवाद वाली व्यवस्था है। यहाँ पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स है वो कैसी हो रही है। ठीक है। जाति के आधार पे होती है, धर्म के आधार पे होती है, भाषा, इन सब के आधार पे आपको जो पॉलिटिक्स होती है इंडिया की वो देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं संरचना की, तो इसके आधार पे जो पार्टियां हैं ना वो है ही नहीं इंडिया में कि जो संरचना की बात करें। ठीक है। कुछ एक पार्टी जो है मुश्किल से एक दिखाई देती है, और उसके अलावा और कोई पार्टी है ही नहीं जो कि इनके अलावा कुछ काम करे। देखो इसके लिए हम जो है सीधे तौर पे बात करते हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है। तो यही एक पार्टी है जो कहते हैं कि काम देख के वोट दो। ठीक है। मैं सपोर्ट नहीं करता किसी पार्टी का, पर हमारे दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में तो वो जो वोट मांगते हैं वो यही कह के मांगते हैं कि काम देखिए आप, उसके बाद हमें वोट दीजिए। ठीक है। स्कूल्स देखिए, कॉलेजेस देखिए, और पानी, बिजली, ये सब की सुविधाएं हैं वो देखिए। तो उसके आधार पे जो है ये वोट मांगते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे वोट मांगते हैं, ना कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पे। ठीक है। ज़्यादातर जो पार्टियां है वो इन्हीं के आधार पे वोट मांगती है, जाति पे, धर्म पे। ठीक है। जो कि नहीं होना चाहिए। राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टी इन आधारों पे वोट मांगती है तो हमें देना ही नहीं चाहिए उन लोगों को। ठीक है। पर लोग ही ऐसे हैं, क्या करें, भावनाओं में बह जाते हैं जहाँ उनकी जाति की बात आती है। वो ठीक है। तो ये जो है चैप्टर हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे डिवाइडेशन है हमारे इंडिया में। ठीक है। देखो जैसे कि कोई भी क्षेत्र है, बिहार है, बिहार में ले लो, तो बिहार में यादव वगैरह होंगे। ठीक है। और भी ज़्यादा और जाति के लोग होंगे, लेकिन यादव ज़्यादा होंगे वहाँ पे। ठीक है। बिहारी जो है, ये लोग ज़्यादा संख्या में आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। हर तरीके के हैं वर्ग में जो है, मध्य वर्गीय, उच्च वर्गीय, निम्न वर्गीय, हर तरीके के वहाँ पे वर्ग आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि सिर्फ बिहार में सिर्फ यादव ही रहते हैं और कोई नहीं है, और भी रहते होंगे। ठीक है। और जातियाँ भी रहती होंगी वहाँ पे, कुछ क्षेत्र में तो और जातियाँ होंगी वहाँ पे बीच बीच में फंसी हुई हैं। तो जैसे कि कोई पार्टी है, पता चल रहा है, और जैसे कि वहाँ पे अखिलेश यादव है ना शायद, बिहार में। तो वो है एक अखिलेश यादव, तो वो बिहार में, ठीक है, मेन लीडर है एक तरीके से, मुख्यमंत्री है। तो उसके अलावा भी तो और भी लोग होंगे जो वहाँ पे पार्टियाँ बना के रखे होंगे उन्होंने। ठीक है। उनको पता है कि बिहार के जो जितने भी बिहारी है, जितने भी यादव है, उन लोगों का वोट जो है यादव के पास है। ठीक है। अखिलेश यादव के पास है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनको तो शायद हम ग्रैब कर सकते हैं ना, कुछ सीटें तो हम निकाल सकते हैं वहाँ से। तो यही कोशिश की जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे कि कोई और दल है, जैसे कि ये ए है। ठीक है। ये बना हुआ है भाषा। ठीक है। तो वो क्या करेगा, भाषा के आधार पे उनसे वोट लेगा कि भाई आप लोग पंजाबी बोलते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए बिहार में पंजाबी लोग रहते हैं, ऐसे मान लो, तो आप हमें वोट दीजिए। ठीक है। दूसरी वाला है वो बी हो गया। ठीक है। ये क्या है, ये आपका रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है आधार पे भी वोट मांग रहा है आपसे कि आप जो है मुस्लिम्स हो तो आप मुझे वोट दीजिए। ठीक है। और तीसरा वाला जो है वो आपसे आपकी जो संस्कृति है, ठीक है, उसको बचाए रखने के लिए बात कर रहा है, जैसे कि SC ST हो सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो
उनके लिए जो है उनकी लीडरशिप कर रहा है कोई, ठीक है, SC ST में से कोई व्यक्ति बन गया, उनके MLA बना दिया किसी को, तो वही उनकी लीडरशिप कर रहा है। तो ये है, ये बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ। या MLA बन गया, MP बन गया, बनने की मतलब वहाँ पे सीटें लेने की कोशिश कर रहा है इन आधारों पे। इसी को हम अभेदवाद कहते हैं, यानी कि इंडिया में डिविजन्स है, डाइवर्सिटी है, तो उसका जो है नेता लोग ज़्यादा फायदा उठाते हैं। और जो इंडिया के लोग हैं ना, वो शरीफ इतने हैं कि बस क्या कहें, राइट। सबसे पहले हम थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो है हम कनेक्ट कर पाएंगे। और इससे मैंने ये हाईलाइट किया हुआ था लेकिन डिलीट हो जाता है, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। तो कह रहा है कि भेदवाद की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति का एक प्रमुख विषय बन चुका है। अभेदवाद, ठीक है, तो ये शब्द जो थोड़ा सा अजीब सा है, अभेदवाद, अभेदवाद। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स का। भारत में अभेदवाद की राजनीति का महत्व बढ़ने में निम्न जातियों का स्तर जो है बढ़ना, धार्मिक अभेद, भाषाई समूह, संजातीयता, संघर्षों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो देखो क्या कह रहा है कि जो इंडिया है ना, इंडिया में आप देखते हो डाइवर्सिटी है, क्योंकि देखो यहाँ पे हम इंडिया के बारे में ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि इंडिया में ही ये ज़्यादा इम्प्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे ही डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। भाषा, धर्म, जाति, रिलीजन, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसके आधार पे लोग भी बटे हुए हैं, ठीक है। तो उन लोगों को इकट्ठा करके ना जो ये जो पॉलिटिक्स होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। किसी और देखो क्या होता है, ये जो लोग होते हैं ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है, कि पता चला 4 लोग दिल्ली में, 5 लोग बिहार में, 6 लोग यहाँ वहाँ, ऐसे नहीं, एक साथ रहते हैं लगभग, ठीक है। मुश्किल से कोई एक दो उसमें से होता है जो कि एक अलग रहता है सबसे, ठीक है, या पढ़ाई के लिए उनके जो बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं बाहर, लेकिन सभी एक झुंड में रहते हैं, ठीक है। कोई भी एक समुदाय होता है तो वो एक साथ रहता है, ठीक, तो ये होता है। तो उनको क्या करते हैं, उनको लुभाने के लिए जो है उन्हीं के नाम की पार्टी बनाएंगे, ठीक है, उन्हीं की जाति या उन्हीं के भाषा के आधार पे पार्टी बना के उन्हीं के अंदर से कोई कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और वो उससे वोट लेने का काम करेगा। तो ये इंडिया की राजनीति ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पार्टी होगी वो उसी को ही जो है वोट देगी, सॉरी, कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे कि हम लोग हैं तो हम उसी को वोट देते हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे समाज का व्यक्ति है, हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। जो कि गलत है, वो अपनी पार्टी, वो अपने पैसे के लिए बनाया है वहाँ पे, ठीक है, अपने रुतबे के लिए बनाया हुआ है, वो हमारे लिए नहीं बना हुआ, ठीक है। तो ये हम सोचते हो तो बहुत ज़्यादा है, हम आशा रखते हैं कि यार ये हमारी हेल्प करेगा मुसीबत में, ठीक है, काम करेगा, विकास करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो किसी और का विकास करे या ना करे, अपना विकास कर लेता है, ठीक है। तो ये है कि भाई जो है कोई भाषा समूह होता है उसको अपना बना लेते हैं ये, ठीक है, उन्हीं के भाषा के नाम से जो है कोई पार्टी बना दी, ठीक है, और उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात कर रहा है, क्योंकि वो उन्हीं का लोग व्यक्ति होगा, उन्हीं के बीच में से बनाया गया होगा, उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो जो है सोचते हैं कि ये तो हमारे साथ में ही तो रहता होगा, हमारे साथ का व्यक्ति है, और रहता भी है, क्योंकि कभी कभी ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब जो आसपास में जो व्यक्ति है, कोई पता चल रहा है किसी को मन है इलेक्शन लड़ने का, तो वो उसको उठा के बोल देते हैं कि तुम लड़ो इलेक्शन आराम से, ऐसा होता है। तो वो उसको वोट ज़्यादा मिल जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यही है, संजातीय जो होते हैं इन्हीं के आधार पे आपको जो है अभेदवाद जो है आपको देखने को मिलता है इंडिया में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। और एक और चीज़ कि ये अभी जो है आधुनिक समय है, अभी जो चल रहा है ये आज की देन है। ये वाली जो पॉलिटिक्स आप देखते हो ना, जाति के नाम पे, भाषा, धर्म, इन सभी के नाम पे जो इलेक्शंस होते हैं वो अभी होते हैं, ठीक है। ये जो पार्टियां हैं वैसे करना अलाउ नहीं है इन लोगों को, लेकिन फिर भी करते हैं। तो ये है, ठीक है, गुपचुप का तरीके से सब कुछ होता है। उसके बाद भेदभाव की राजनीति क्या है। तो सीधे तौर पे ये आपको एक छोटी सी एक परिभाषा देने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो अभेदभाव है वो होता क्या है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, अभेदभाव से अभिप्राय बता रहा है कि, तो ये यहाँ पे आपको ये लिखना है, ये आपको समझ लेना है पढ़ के, जितना भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये। तो ये बेसिकली कह रहा है किसी विशेष समूह के सदस्यों के अन्याय से संबंधित सामान्य अनुभव, यानी कि एक तरीके से क्या होता है कि कोई समुदाय है, ठीक है, जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं SC STs के बारे में, तो ये ऐसे समुदाय हैं
जिनके साथ हमेशा से भेदभाव होता आ रहा है और अभी भी है, ठीक है। हम कहते तो है ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी है। कहने के लिए ख़त्म हो गया है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं पे नहीं है, बाकी सब जगह होता है। तो ये जो है ना SC STs हैं, इन्हीं को हम लेते हैं कि ये पीड़ित लोग हैं, ठीक है। शोषण इनके साथ होता है और अभी भी हो रहा है। तो ये जो है ये समुदाय है, ठीक है। इन्हीं समुदायों के आधार पे आपको ये चैप्टर समझना है, पूरा चैप्टर जो है इसको समझते हुए चलना है कि भाई ये एक अभाववाद जो है राजनीति के शिकार है। इनके साथ जो है जो भेदभाव होता है ना, उन्हीं के आधार पे इनसे वोट मांगे जाते हैं और इलेक्शंस में कि आपके साथ शोषण हो रहा है, मैं आपकी जाति से निकला हुआ हूँ, मेरे साथ भी ये सब हुआ है। जो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो ऐसे ही वोट मांगते हैं। तो आप मुझे वोट दीजिए, मैं जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं सॉल्व करूँगा, आपके साथ कोई गलत होगा तो मैं करूँगा, ठीक है। वो बंदा फ़ोन भी नहीं उठाएगा बाद में। तो ये रियलिटी है, ये ऐसा होता है। कोई भी नहीं देता, कोई भी देखता नहीं है अपने समाज को। अब एक बार निकल गया वो, फिर वो उसका ध्यान नहीं जाएगा उसका उसके ऊपर। उसे पता है दोबारा वोट नहीं मिलेगी, पर उसका एक ही बार में काम हो गया तो वो क्यों करेगा, मतलब क्यों फिर इतना काम करेगा। तो ये है, इसी के अंदर ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखो समुदाय में जो, जैसे कि SC की बात करते हैं तो SC में बहुत सारे दल हैं, ठीक है। दल एक ही बात कर लेते हैं। ये जो है उनके साथ जो व्यवहार होता है किसी एक व्यक्ति के साथ, वो सभी के साथ होता होगा, सिर्फ एक ही के साथ नहीं हो रहा है। वो जो एक्सपीरियंस है वो सभी के साथ सेम है। उनके जो बच्चे होंगे उनके साथ भी वैसा ही भेदभाव होगा जैसे कि उनके पेरेंट्स के साथ हो रहा था, या उनके जो दादाजी थे, जो परदादा थे, उनके साथ हुआ करता था। सेम वही चीज़ अभी भी इनके साथ हो रही होगी। तो ये क्या है, ये सेम एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, राइट। यही अभेदवाद की राजनीति है। इन्हीं का फ़ायदा उठा के जो गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फ़ायदा उठा के जो है सत्ता में आती है, ठीक है। तो ये है। और यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ था, शायद यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर नहीं दिया हुआ शायद। तो ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको यही पढ़ने को मिलेगा, बार बार आपको यही चीज़ बताएगा, ठीक है, चैप्टर जो है। बाकी अभी आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या है। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ पे शायद रह गया है, अब अम्बेडकर वाला एक टॉपिक था छोटा सा, शायद इसमें नहीं मिलेगा अभी आपको, आगे है शायद। हाँ, आगे वाले चैप्टर में, आगे वाले टॉपिक में भारत में अभेदवाद की राजनीति। तो ये आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो इंडिया है उसमें कैसे काम होता है, ठीक है। अब देखो, हमें एक व्यक्ति है जिसका नाम हमें याद है, ठीक है। जाति के आधार पर अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे पहला काम तो यही होता है कि कोई भी जो धर्म, जो पार्टी बनती है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो धर्म के आधार पे बनती है। BJP, ठीक है, और शिवसेना, ठीक है, और SP सोशलिस्ट पार्टी जो मुस्लिम्स की होती है, BSP, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी जो SC ST दलितों के लिए बनाई गई है। तो ये क्या है, ये आपको पता है, ये धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जो पार्टियां हैं ये बनती है ताकि वोट ज़्यादा मिले, ठीक है। वोट बैंक के लिए ये काम करते हैं। कुछ कुछ पार्टियां हैं जो कि अपने समुदायों के लिए रियलिटी में काम करती है और काम कर रही हैं अभी भी, लेकिन ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो कि काम नहीं करती है, ठीक है। वो नाम तो लेती है कि भाई हम इनके लिए ज़्यादा करेंगे, हिंदुओं के लिए ज़्यादा करेंगे, या मुस्लिम पार्टी जो होती है वो कहते हैं कि नहीं हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आप ही के लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं करते वो लोग, ठीक है। ये रियलिटी है। तो यही बताएगा जाति पे आधारित जो भेदभाव है ये आपको देखने को मिलता है। और कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो कि निचली जाति में आते हैं तो उनके साथ भेदभाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे एक जो दीपंकर शर्मा करके है, गुप्ता सॉरी, दीपांकर गुप्ता है, उन्होंने अंबेडकर और जो मंडल मिशन था उसके बारे में एक व्याख्या करी है, ठीक है। क्या व्याख्या करी है यही देखना है हमको यहाँ पे। देखो, जो अंबेडकर थे वो आपको पता है सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आरक्षण की मांग की, ठीक है। और सिर्फ SC ST के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए, OBC के लिए, सबके लिए इन्होंने आरक्षण की मांग की, जो कि पिछड़े हुए लोग थे, ठीक है। जो मराठा थे उनके लिए भी मांग की थी इन्होंने, आपको शायद नहीं पता होगा। तो ये पहले जो व्यक्ति है वो आरक्षण के समर्थक थे कि उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग पीछे छूट गए हैं, ठीक है, उनको साथ में आने के लिए, ठीक है, ये काम जरूरी था, आरक्षण देना। उसके अलावा जो मंडल आयोग जो मिशन था वो ये देख रहा था कि जो जाति है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें राजनीति करनी है, अगर सत्ता में आना है ना, तो ये एक
इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं राजनीति का, मतलब जाति का राजनीति में हम लाभ उठा सकते हैं वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अम्बेडकर ने सिर्फ लोगों के बारे में सोचा, ना कि राजनीति के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैंने आपको आरक्षण दिया तो आप मुझे वोट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी ही अलग थी। मुझे लगता है कि मतलब हर एक स्टूडेंट को इनका जो है, इनकी जो विचार है अम्बेडकर की, वो पढ़नी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब अम्बेडकर की स्टूडेंट को ज़रूर पढ़नी चाहिए, है ना। कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, क्योंकि हमारे आइडल ऐसे लोग होने चाहिए। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, APJ अब्दुल कलाम, ऐसे लोग, ना कि ऐसे लोग जो कि आप जिनको आप देखते हो अभी टीवीज़ पे, ठीक है, टीवी सीरियल में देखते हो, यूट्यूब पे जो आप व्लॉगिंग देखते हो लोगों की, ठीक है, किसी और की जो है वो बुराई करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो उनको आप फॉलो करते हो, मतलब कि क्या हो रहा है। खैर, उसके बाद सेकंड जो होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो होती है उसके बाद, जाति के बाद एक और चीज़ होती है जो कि हम बात करते हैं धर्म की। ठीक है, रिलीजियन की, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध, जैन, तो ये धर्म है, इनके आधार पे भी आपको जो है डिवाइडेशन देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, और कह रहा है कि संख्या की दृष्टि से हिंदुओं की जो संख्या है वो ज़्यादा है ना, आपको पता है। इसी की वजह से आपको शिवसेना देखने को मिलती है, ठीक है, और जो भारतीय जनता पार्टी है, BJP, ये आपको देखने को मिलती है। ये हिंदुत्व पे आधारित पार्टियां हैं। ठीक है, इनका मानना है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, ये शुरू से ही इस पक्ष में है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्ववाद है, यहाँ पे हिंदू ज़्यादा है तो इनका वर्चस्व ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो जो है सबको दिक्कत है, क्योंकि विभिन्नता है, तो सिर्फ जो हिंदू है वही सेफ रहेंगे। यहाँ पे जो SC STs हैं, ठीक है, और जो मुस्लिम्स हैं, और जो धर्म धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म है, जैन है, इन सबको नुकसान होने वाला है, सिख को भी। ठीक है, तो ये है, ये हिंदुत्व वाली पार्टी जो है ये ऐसा समर्थन करती है। इसी के नाम पे ये हिंदुओं से वोट मांगते हैं। जो बड़ी जाति के लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, ठीक है, वो अपने आप को हिंदू समझ के वोट देते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हमें हिंदू राज्य चाहिए, तो इसलिए हम देश चाहिए, तो हम इनको वोट देते हैं और इनको जिताते हैं, ताकि ये एक हिंदू देश बना सके भारत को, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, सपना देखना बहुत अच्छी बात है, पर अच्छे सपने देखने चाहिए हमें। ठीक है, तरक्की के, डेवलपमेंट के, ना कि ऐसी फालतू की बातों में करना चाहिए हमें। डाइवर्सिटी है तो अच्छी चीज़ है। ठीक है, लोग डाइवर्सिटी के चक्कर में ही हमारे यहाँ देखने के लिए आते हैं, घूमने आते हैं बाहर से देशों से, क्योंकि मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ के जो लोग हैं इतनी शांति से कैसे रह लेते हैं। देखो, लड़ाइयाँ तो छोटी मोटी सब जगह होती है, नॉर्मल चीज़ें हैं। कोई विकसित देश भी है, वहाँ पे भी लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे भी लड़ाइयाँ होती है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा रहता है, लेकिन फिर भी हम लोग और उसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, भाषा के आधार पे आपको देखने को मिलता है, कोई अलग लैंग्वेज बोलता है तो मैंने आपको बताया था कि भाई वहाँ पे जो है उसके साथ भेदभाव होता है, भाषा के आधार पे भी भेद होता है। कि अब देखो, आपकी फ्रेंड जोन अगर होता है तो उसमें आप देखते हो कि आपके आसपास के जितने भी दोस्त होते हैं आप ही की लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, सेम लैंग्वेज जो मदर टंग होती है आपकी, सबको सबकी सेम होती है, लोकल लैंग्वेज जो बोलते हैं हम लोग सेम होती है। लेकिन अब अगर कोई अलग लोग व्यक्ति कहीं और से, मुंबई से आया है या कोई महाराष्ट्र से आया है, तो वो मराठी बोलेगा, या गुजराती से आया तो गुजराती बोलेगा, गुजरात से आया तो वहाँ पे क्या है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपस में दिक्कतें होती है बात करने में। तो ये क्या है कि वो बोलेंगे कि यार ये व्यक्ति क्या है यार, अपनी भाषा में बात करता है, कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो ये है। ठीक है, उसके साथ फिर क्या होगा, भेदभाव होगा, वो अपने आप को अलग समझेगा उन सबसे कि यार मेरे को इनसे बात नहीं करनी, क्योंकि ये मेरी भाषा समझ नहीं पाते हैं और मुझे जो है बुरा भला बोलते हैं। तो ये भाषा के आधार पे जो है भेदभाव की बात करता है, और इसी का फ़ायदा उठा के जो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, वो आपको वोट मांगने के लिए आपके घर पे पहुंच जाती है कि भाई अब देखो हम आपकी लैंग्वेज बोलते हैं, आप हमें वोट दो। इस तरीके से काम की बात नहीं करेंगे कि क्या काम करेंगे हम, क्या नहीं करना है, क्या करना है हमें, नहीं, वोट मांगने के लिए आपके पास आ जाते हैं, बस इसीलिए कि आपका धर्म सेम है, आपकी आप सेम भाषा बोलते हो, संस्कृति आपकी सेम है, तो इस वजह से बस, उसके अलावा काम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये है इंडिया में भाषा के आधार पे। इसके अलावा आप और इनको पढ़ लेना। एक टॉपिक बचता है लास्ट में, संजातीयता। ठीक है, संजातीयता में बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक संघ जो है जाति के आधार पे, इसमें क्या होता है, आपको संस्कृति, प्रथा, जो क्षेत्र है, धर्म में, ये देख के आपको एक, जैसे कि देखो इंडिया में क्या होता है कि जब अगर
कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जो कि संस्कृति भी उनकी सेम होती है, प्रथा भी सेम होती है, क्षेत्र भी एक ही क्षेत्र में रहते हैं और धर्म भी लगभग समान है। तो वो क्या करने लगते हैं, वहाँ पे आंदोलन करेंगे, स्वायत्तता की मांग करेंगे, अलगाववाद जो है उनके साथ आ जाएगा, ठीक है, और दंगे वगैरह करेंगे। क्यों? अलग क्षेत्र की मांग करेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। कोई क्षेत्र ऐसा होता है तो वो अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, खालिस्तान बोलते हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ खालिस्तान चाहिए, हमारे नाम पे जो है, हम मराठा हैं तो हमारे नाम पे जो है आप एक राज्य बना के दो, एग्जाम्पल जरूर बता रहा हूँ, या हम फलाने हैं तो हमारे नाम पे एक राज्य बनाओ, हम वहाँ पे रहेंगे, या हम यहाँ पे रहेंगे, और इन जो भी फालतू के जो लोग हैं यहाँ पे, जो और कैटेगरी के लोग रहते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्म है इनका, उनको यहाँ से हटाओ, हमें कोई भी लोग यहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये जो है, और इसी को हम संजातीयता बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। अगर एक जाति का प्रभुत्व ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ऐसी मांगें उठती है, ठीक है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो जाति कमज़ोर होती है, ठीक है, जो कास्ट या समूह कमज़ोर है अपने क्षेत्र में, वो डिमांड करते हैं कभी कभी, ठीक है, किसी राज्य से अलग होने की, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत भी सीखने को मिला हो तो आप मुझे जो है सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको पता है आपको क्या करना है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। ऐसी और वीडियो के लिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं, बाय बाय।